गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का लास्ट जो टॉपिक था वो था आउटपुट डिवाइसेस देख रहे थे। क्या देख रहे थे? आउटपुट डिवाइसेस। अब इस आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग का लास्ट देखे थे प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है, प्रोजेक्टर हम लोग यूज करते भी हैं और किए भी हैं अपने स्कूल में। अब प्रोजेक्टर के बारे में बता भी चुका हूँ आप लोग को। नेक्स्ट हमारा है लेटेस्ट रिवाइज, मतलब हमारा ये चैप्टर जो है ना, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इसका थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। बोल रहा है इनपुट यूनिट, वेरियस इनपुट डिवाइसेस, मतलब हमारे कंप्यूटर में बेसिकली जो होता है वो कितने यूनिट होते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। मेमोरी में फिर दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, अब एक बार केवल रिवीजन कर लेते हैं। तो बोल रहा है इनपुट यूनिट मतलब वेरियस इनपुट डिवाइसेस। अब यूनिट का क्या मतलब बहुत सारा कंपोनेंट मिलकर एक कंप्लीट यूनिट बनता है, ठीक है ना। तो अब इनपुट यूनिट में क्या है, बोल रहा है वेरियस इनपुट डिवाइसेस। बोल रहा है इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट फेच। मतलब इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। कौन कौन सा है? हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक है, ये सब क्या है? इनपुट यूनिट है या इनपुट डिवाइस एक्चुअली ये सारा मिलकर यूनिट बनता है। तो ये सब क्या है? इनपुट फेज के लिए, मतलब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को इनपुट करवाने के लिए ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड फॉरवर्ड इट टू प्रोसेसिंग। और ये सब जो है यूजर से इनपुट लेता है और कंप्यूटर को आगे प्रोसेसिंग के लिए क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, या सिंपली क्या उसको बोल सकते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट लिए, कंप्यूटर क्या किया? इनपुट लिया यूजर से और उसके बाद क्या किया? उसको प्रोसेसिंग किया। तो ये बोल रहा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग। मतलब जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है उस इनपुट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा जो भी उसको इनपुट दिए उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, ठीक है। सीपीयू हैज टू पार्ट्स। अब देखिए सीपीयू का मेनली दो पार्ट होता है, ऐसे तो तीन पार्ट बोलते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी का केवल बात करें ना तो मेमोरी भी बहुत बड़ा टर्म है, केवल ऐसे नहीं, मतलब इतना मतलब ईजी नहीं है। एक तो सीपीयू के साथ इनबिल्ट रहता है एक छोटा सा कैश मेमोरी, एक फिर उसके बाद होता है उसमें रजिस्टर, ठीक है, उसी को कैश मेमोरी बोलते हैं। और रैम भी जो रहता है ना सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। रैम जो रहता है सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। और उसके बाद एक आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन उसका सीपीयू से नहीं होता है। वो जो भी डेटा वगैरह, हालांकि कभी कभी किसी किसी केस में डायरेक्ट हम लोग सीपीयू के थ्रू क्या करते हैं, मतलब सीपीयू जो है डायरेक्ट कॉपी करता है किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस से। जैसे पेन ड्राइव से अगर कॉपी करना है, पेन ड्राइव से कॉपी करना है किसी डेटा को अपने हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव से कॉपी करना हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में कॉपी करना, तो यहाँ पर रैम का कोई भी यूज नहीं होता है। तो ये फिर डिपेंड करता है, मतलब बहुत डीप में है, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक चैप्टर पढ़ लिया और हर चीज़ समझ में आ गया। लेकिन फिर भी जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी उतना समझने का कोशिश करिए। मेनली हमारा सीपीयू का तीन पार्ट होता है, यहाँ पे दो बता रहा है और देखिए चलिए तीन पार्ट होता है कि नहीं अभी दिखाते हैं, एक मिनट। तो फर्स्ट चैप्टर का है ये। इस स्लाइड को बहुत ही पीछे ले जाना पड़ा इसलिए वीडियो को थोड़ा देर पॉज किए थे। तो इस स्लाइड में आप देखिए क्या है, हमारा सीपीयू ये है, ये क्या है? सीपीयू है। अब यहाँ पर इस रजिस्टर को आप क्या बोलिएगा? ये रजिस्टर एक तरह का क्या रहता है? बहुत ही छोटा सा मेमोरी चिप ही रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है, देखिए अब ये डिपेंड करता है, बोले ना हर चीज़ का क्या है, कोई फिक्स रूल है नहीं, हर चीज़ का क्या है, कोई फिक्स रूल है नहीं। तो इस चिप को, ये जो हमारा सीपीयू है, इस सीपीयू में ये जो रजिस्टर चिप है इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो ये भी एक छोटा सा मेमोरी ही रहता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं हमारे कंप्यूटर का कितना है, मेनली तीन पार्ट है, सीपीयू का तीन पार्ट है। एक तो कंट्रोल यूनिट, मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरा है मेमोरी यूनिट। क्या है दूसरा? एक मेमोरी यूनिट। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे बोल रहा है सीपीयू हैज़ टू पार्ट, तो ठीक है आप इसको टू पार्ट मानिए या थ्री पार्ट मानिए। अगर बेसिक लेवल की बात करें तो तीन पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और अगर एडवांस लेवल की बात करेंगे तो दो पार्ट ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो वो रहा है CPU हैज़ 2 पार्ट्स, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ALU यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU कंट्रोल द एंटायर प्रोसेसिंग, नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो ये सारे प्रोसेसिंग पार्ट को क्या करेगा? कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी इज़ द इंटरनल स्टोरेज एरिया। अब देखिए मेमोरी यूनिट या मेमोरी जो है इंटरनल स्टोरेज एरिया है, और एक तरह का, एक इसी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, विच होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग के टाइम में डेटा को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक है। जब तक फाइनल हमारा आउटपुट नहीं आए तो बीच में जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहा है, इंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो भी इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है उसको कहाँ स्टोर करेगा? तो उसको स्टोर करता है इसी हमारे मेमोरी यूनिट में, यानी रैम में। नेक्स्ट है हमारा, चलिए ऑफ ही कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर मेक यूज ऑफ 2 टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेक यूज ऑफ 2 टाइप ऑफ मेमोरी, मतलब कंप्यूटर में मेनली क्या होता है? 2 टाइप का मेमोरी होता है। पहला इंटरनल मेमोरी, क्या है? इंटरनल मेमोरी, या इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, या इसी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी विथ विच द CPU यूजेस टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये क्या है? इनबिल्ट मेमोरी है। अब इंटरनल मेमोरी भी एक तो रैम तो है ही। इंटरनल मेमोरी में क्या है? एक रैम है, एक दूसरा क्या है हमारा? एक दूसरा है वो है रजिस्टर। वो होता है एक्चुअली इनबिल्ट मेमोरी में, उसको बोल सकते हैं। क्योंकि रैम आप लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, रैम का साइज आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर यानी कैश मेमोरी जो होता है वो फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो रैम से भी फास्ट होता है। क्या होता है? वो रैम से भी फास्ट होता है। तो ये बोल रहा है इट इज़ बिल्ट इन मेमोरी विच द CPU यूजेस टू होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन। द इंटरनल मेमोरी इज टेम्पररी एंड हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। और जो हमारा इंटरनल मेमोरी होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होता है। और क्या होता है? टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब परमानेंट स्टोरेज ये होता नहीं है। इसमें डेटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे ही पावर ऑफ हुआ और डेटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी, या इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी, या इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो बोल रहा है इट इज़ द एक्सटर्नल स्टोरेज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? हमारा एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जांपल है। मेमोरी कार्ड भी। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। क्या है? आउटपुट यूनिट। तो जितना भी आउटपुट डिवाइसेस है वो सब कंबाइन होकर क्या बन जाता है? एक आउटपुट यूनिट बन जाता है। आउटपुट यूनिट मतलब आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है? तो आउटपुट डिवाइस में आता है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब क्या हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। मोर आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट फेच दैट इज मेक अवेलेबल आउटपुट टू द यूजर। मतलब जो भी प्रोसेसिंग हुआ, जो भी डेटा को प्रोसेसिंग किए और उसका आउटपुट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस। वेरियस इनपुट डिवाइसेस आर। अब कुछ वेरियस इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल लिया है। क्या क्या? माउस है, स्कैनर है, OCR है, MICR, बहुत सारा है, लाइट पेन है। वेरियस आउटपुट डिवाइसेस, इसमें भी आपको सब पता है। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे, ये हमारा लास्ट स्लाइड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो का साइज़ कितना हो चुका है? 8 मिनट हो चुका है। इतना डिस्कस करके फिर कल देखेंगे। बोल रहा है द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउ द यूजर टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को व्यू करने के लिए कौन हमें, मतलब वो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? तो वो हमारा है मॉनिटर। सिंपल सा आंसर है। दिस पार्ट सेंड सिग्नल टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू टेल देम व्हाट टू डू। मतलब ये पार्ट, कंप्यूटर का ये जो पार्ट है, बाकी सारे पार्ट को इंफॉर्मेशन देता है या इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उसे क्या करना है। तो वो कौन है? CPU ही है। CPU तो सारे पार्ट को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। थर्ड नंबर, दिस मेमोरी इज फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो ये कौन सा स्टोरेज है? रैम। रैम ही तो है जिसका क्या करता है? पावर ऑफ होने पे क्या होता है? उसका डेटा सारा डिलीट हो जाता है। फोर्थ नंबर, दिस पार्ट अलाउ द यूजर्स टू हियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सुनने में कौन हेल्प करता है? स्पीकर। स्पीकर के हेल्प से हम लोग आउटपुट को सुनते हैं, चाहे म्यूजिक सुनना हो या फिर किसी भी आउटपुट का अगर हमें
मतलब ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो स्पीकर का यूज करते हैं। अनदर नेम फॉर ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जितना भी पार्ट है तो उस सारे पार्ट के लिए एक और क्या नाम सीधा से देते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, ये सबको कंबाइन करके क्या नाम देते हैं हम लोग, हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है हार्डवेयर, यही सबको बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप लोग को डिफरेंस अच्छे से पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 6 नंबर, दिस पार्ट स्टोर डेटा, प्रोग्राम, सेटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोल रहा है while the computer is off, while it is on, it a spine inside the computer reading and writing data। क्या बोल रहा है, दिस पार्ट स्टोर डेटा, प्रोग्राम, सेटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम while द कंप्यूटर इज ऑफ। देखिए कंप्यूटर जब ऑफ होता है तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे सेटिंग को, सारे डेटा को कौन स्टोर करके रखता है, हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा साइज होता है, तो ये सबको स्टोर करके कौन रखता है, हार्ड डिस्क। तो ये बोल रहा है तो ये सारा स्टोरेज हमारा कहाँ स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में, क्योंकि रैम में तो स्टोर रहता नहीं है। रैम में क्या रहता है, रैम में तो जैसे पावर ऑफ हुआ वो क्या होता है, वो तो डिलीट ही हो जाता है। थर्ड, अब 7th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। 6 तक तो ये हो गया, 7th में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोल रहा है, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। तो दो टाइप का डिस्क ड्राइव होता है, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा फ्लैश ड्राइव। से 8 नंबर, प्रिंटेड कॉपी इज ऑफ्टन कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर में स्टोर रहता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। आपको पता होना चाहिए। डैश प्रिंटर डू नॉट यूज फिजिकल इम्पैक्ट टू ट्रांसफर कैरेक्टर टू पेपर, ठीक है। तो पेपर पे कोई भी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी फिजिकल इम्पैक्ट नहीं होता है। नॉट यूज द फिजिकल इम्पैक्ट, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होता नहीं है पेपर में और प्रिंटिंग हेड में, तो इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका एग्जांपल मैं आप लोग को ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे देखिए आप लोगों को कहीं पे देखे होंगे पेंटिंग करने के लिए दो तरह का, हमारे रियल लाइफ में ऐसे भी पेंटिंग करने के दो तरह का पेंट यूज़ करते हैं। एक तो ब्रश से किसी चीज़ को पेंटिंग की है तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रश का, और जहाँ पे पेंटिंग सरफेस हो रहा है, जहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है तो प्रिंटिंग सरफेस पे और ब्रश पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, दोनों में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन एक स्प्रे पेंट होता है, तो स्प्रे पेंट में क्या होता है, वहाँ पे कांटेक्ट होता है क्या, फिजिकल कांटेक्ट नहीं। तो उसी को हम इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में यही होता है। इम्पैक्ट में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही आप लोग को एक जनरल टर्म में समझाने के लिए हम कोशिश किए हैं। 10th, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन ए कंप्यूटर यूजेज द डैश नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी। 11th नंबर, द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट। सीपीयू जो है मेनली दो स्मॉलर कंपोनेंट से बना होता है। कौन कौन सा, एएलयू एंड, नहीं ये गलत लिख दिया है, अच्छा हाँ सही है सही है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू या उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जगह नहीं था इसलिए कम लिखा गया है, वहाँ पे पेंसिल से देख लीजिए। तो एएलयू या उसी को फुल फॉर्म में क्या लिखोगे आप, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सेकंड सीयू या फिर उसी को क्या बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट। 12th नंबर, द बाइनरी सिस्टम यूजेज द सिंबल 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, या बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, दो ही नंबर होता है हमारा, 0 and 1। द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड बिट्स। बाइनरी डिजिट को या बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बिट्स, ठीक है। 4th नंबर, ये यूनिट ऑफ 8 बिट, ए यूनिट ऑफ 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, एक बाइट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक बाइट, 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। ये क्या हो पता है आप लोगों को। और 4 बिट इक्वल टू क्या होता है, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। क्या होता है, 1 निबल। ये यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन है, सब कुछ खास इसमें है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। अरे क्या क्या ओपन होने लगता है। तो ये था हमारा। तो आप लोग के लिए होमवर्क, क्या होमवर्क, रिवाइज वीडियो, मेक नोट्स एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।